गोरा होने के चक्कर में बेचारी है ये भूत बनी बैठी है। तो फिर इससे खले तो लगनी है। मैं रोटी भी खाऊंगा चावल भी खाऊंगा, दोनों चीजें खाऊंगा। वैसे बोलना अच्छा मुझे थोड़े बहुत पैसे दे के जा। मैंने ऐसे नहीं बोला। सुन क्यों नहीं रही है, समझ नहीं रही है, शायद गुस्से से भी बोली या अकड़ के भी बोली। वो तेरी ऐसी सी बदमाशी करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। ताज़ा पानी जी गिलास में भरा जा रहा है। चलो इधर आओ जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ओ बिस्मिल्लाह। तो सारा ने ना मशीन लगाई हुई है ना, तो इसलिए ना गरम गरम पानी है, बिल्कुल गरम है, नीम गरम पानी है। मैंने कहा चलो ये ना जो नीम गरम पानी है ना ये चाचा को देती है। बिस्मिल्लाह करें जी। चाचा जी को बाजार से चने मंगवा के दिए हैं, ताज़ी गरम रोटी मंगवा के दी है तंदूर की, क्योंकि हमने तो बनाए हुए हैं, आपको पता है चावल बनाए हैं, साथ में मसर और चने वाली दाल। रात मैंने बनाई थी ना चने की दाल और साबुत मसर बनाए थे, साथ उसके साथ तड़के वाले चावल बनाए थे। वो मैंने बच्चों को नाश्ता करवा दिया, सबको करवा दिया। सिर्फ ना आप रह रहे हैं कौसर, मैं, इब्राहिम और ज़ारा रह रही है, और ये वो क्या कहते हैं अहमद अली गया है बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। जैसे वो आता है फिर मैं उसको भी नाश्ता। चलो ठीक है, लगाओ अपना नाश्ता। चावल खाने हैं तो भाई साहब चावल भी हैं, इसलिए बाजार से रोटी और चने मंगवा लिए थे भाई, शायद आप ना खाएं चावल। भाई एक बार खाएं वो बेहतर है, आपके लिए नुकसानदेह है ज़्यादा चावल। देखो कितने सारे चने लाया हूँ। दिखा कितने लाया है, देख रहे हैं जी। 3 पैकेट नजर आए हैं। हाँ जी, भाभी ने कहा है कि बच्चों को चने लाने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। ये ना चने बहुत मजे के हैं, ये नरम नरम चने हैं, जैसे खाते हैं ना मुंह में ना ये घुल जाते हैं चने। ये मजे के होते हैं चने। हाँ जी, अभी जब हम नाश्ता करेंगे ना, जब मैं खाने बैठूंगी ना, फिर आपको खिलाऊंगी, आप खुद भी चेक करना ये कैसे चने हैं। मुर्गियाँ भी आ गई हैं हमारी, ये बेचारी बाहर खेल रही थी, अब आ गई अंदर, नहीं जा रही। अच्छा अजूले खिलाओ। ना मारा ना कर, सुबह सुबह के टाइम पे सारा दिन रोएगी। चुप नहीं कर रही, मैंने मुंह धोना, मैंने कहा मुंह धोकर फिर आती हूँ। सुबह सुबह भी ऐसे मुझे ले लेके मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो इतना तंग कर रही थी, रोए जा रही थी। आपके पास छोड़ के फिर भी चुप किया, ज़ारा के पास छोड़ के फिर भी चुप नहीं कर रही थी, बच्चों के पास भी चुप नहीं कर रही थी। तो फिर इससे खले तो लगनी है ना। खल्ले नहीं मारा करते ना बच्चों को। चलो जाओ आप काम करो जो करने रहे आपने, नाश्ता लग रहा है ना, देर हो रही है। अहमद अली गया है नयाब ज़ारा को लेकर बाहर, क्योंकि कौसर गई है हाथ मुंह धोने के लिए, इसलिए उसने कहा चलो मैं बाहर जरा इसको मुर्गियां वगैरह दिखा दूं। बाप देखिए कैसी आई हैं। सारे चावल इकट्ठे हुए पड़े हैं, सारे जिकड़े पड़े हैं, इसकी क्या वजह है? चावलों की ये वजह है क्योंकि रात मैंने बनाए थे ना, इसको रखे हुए थे बाहर सेन में, सर्दी की वजह से ना इकट्ठे हो गए थे। अब जैसे मैंने गर्म होने के लिए रखे हैं ना, ये देखें बिल्कुल सही हो गया चावल। प्लेट तो छोटी में आप डाल रही है, किसके लिए बना रही हैं प्लेट? ये अहमद अली थोड़ा ही खाता है ना चावल, उसके हिसाब से डाल रही हूँ मैं। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा हम तो बंदे 3 हैं, आप प्लेट छोटी सी में डाल रही हैं। नहीं, ये इसके अहमद अली ना छोटी प्लेट में खाता है और थोड़े चावल खाता है। वो अहमद अली भी ना अपने लेके आए बच्चे ने, ये देखें चावलों पे डाल के खाने के लिए। ऐसा कीजिएगा सलाद थोड़ी सी ना मेरे लिए भी रख लीजिएगा। सलाद के बिना पे चावल नहीं खाए जाएंगे। थोड़ा सा ना माहौल बन जाता है ना, सलाद ऐड हो जाएगी चावलों में। माहौल तो तब बनेगा ना जब चने साथ होते हैं ना, चावलों के ऊपर डाल के खाते, साथ रहता भी होता, फिर ये सलाद भी होती है, तो फिर अहमद अली के पेट में जाएंगे। ये बात तो शुक्रिया का ठीक है, सारा सिस्टम होता, चटनी होती, सलाद होती और चीजें होती, फिर जाके हमारे चावल में मजा आता। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। चावल ओहो इतने चने डाल दिए आपने। वो अहमद अली ऐसे ही खाएगा चने, ये देखिए। चले माशाल्लाह, जैसे हम चावलों पे दाल ज्यादा डाल के खाते हैं ना, अहमद अली भी ऐसे ही खाता है। वाह जी वाह, मेरा दिल कर रहा है मैं ये प्लेट खुद ही रख लूं। रख लो, अहमद अली को मैं दाल चावल दे दूंगी। नहीं कोई दाल चावल दे दूंगी। हाँ जी, अहमद अली को मैं दाल चावल दे दूंगी, आप चने चावल खा लो। ये देखो। नहीं बस ठीक है, बस ये मूली शोली ऊपर डाल के बड़ा माहौल, ये हरा धनिया का एक पत्ता है ये भी डाल दिया। चलें ठीक है, आप अपना नाश्ता भी लगाओ, अब देर हो रही है। ये ले बिस्मिल्लाह। चावलों को तोड़ लो ना, ये अंदर डेलियां जा रही हैं। वो मैं ये कह रही थी आप रोटी खाएंगे चावल, फिर मैं चावल अपने हिसाब से डालूं ना। मैं रोटी भी खाऊंगा चावल भी खाऊंगा, दोनों चीजें खाऊंगा। ठीक है चलो जी, अहमद अली के चावल लेके चलता हूँ। मैंने नोनी का नहीं पूछा, अहमद अली का पूछा है। वॉशरूम में गए हैं वो चावलों को देख के ना ऐसे कर रही है। इसमें से चना एक उठा के दो इसको, ये पड़ा है जो, ये वाला चना उठा दो।
भूख तो मेरे ख्याल से इसके लगी हुई है। मुंह कैसे कर रही है? बोनस के दांत नहीं है ना, दांतों के नीचे लेकर जोर पड़ता है दांतों पे। हाँ जी। ये हमारा टुंडा मुर्गा बाहर निकला हुआ है। बाहर की अच्छी तरह से सफाई हो चुकी है, झाड़ू वगैरह दे दी है। अब जी बारी आ गई है छिड़काव करने की। अवसर से यही बात हो रही थी, मैंने कहा भी अपनी बैठक के सामने तक जो है झाड़ू हो जाए और पानी का छिड़काव हो जाए। पाइप का टुकड़ा आपको और लगाना पड़ेगा साथ, क्योंकि ये पाइप का टुकड़ा है छोटा। हाँ जी। जब आप पाइप का टुकड़ा बड़ा लगाएंगी, फिर जब आप पाइप का टुकड़ा साथ लगाएंगे, फिर बैठक से आगे तक आपका प्रेशर जाएगा, मतलब पाइप आगे चला जाएगा। टुकड़ा जो है ना आपको साथ अटैच करना पड़ेगा। वो ना पैप है सिमर, वो ना बड़ा बहुत है, फिर वो पीछे से संभलीता नहीं, छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा नहीं, एक छोटा टुकड़ा भी पड़ा है। फिर आपको लेकर आना पड़ेगा। नहीं ओहो, एक टुकड़ा पड़ा है, मैं कह भी रहा हूँ। सुन क्यों नहीं रही है? समझ नहीं रही है? नहीं आ रही। दो टुकड़े हैं ना, एक बड़ा टुकड़ा है जो भाई बिलाल के प्लाट तक जाता है, एक टुकड़ा और है वो इसके साथ जब जॉइंट करेंगे तो फिर ये इंशाल्लाह ताला आपकी बैठक तक पाइप जाएगा। ठीक है। इसकी दीवार के ना प्रेशर ना लगाया करो, ये रंग उड़ जाएगा। इतनी परेशान नहीं है। देखो ये दीवार के साथ पता कैसे करना होता है? ये मैं ये दिखाओ, ये ऐसे करना होता है। नहीं वो देखो ना, कि मुझकी तो उतर नहीं रही। देखो प्रेशर मारोगे तो ये रंग उतर जाएगा। नहीं, इतना नहीं मार रही, मैंने हल्के हाथ से मार रही हूँ ना। आपने तो बिल्कुल ही ना ऐसा ऐसा लगाया है, ऐसे प्लेम का। बस मैं तो कह रहा हूँ दीवार के साथ छिड़काव लगाओ ही ना। मैं छिड़काव लगाती नहीं, वो ना सारी मिट्टी लग गई थी ना, मैं इसलिए मार रही थी। माँ बेटियां दोनों हो चुकी हैं रेडी, और नियाब ज़ारा को देखें पीले सूट में बड़ी प्यारी खूबसूरत लग रही है, परी लग रही है। जी माशाल्लाह। ये जब छोटी सी थी ना तब मैंने इसके सिवाए थे, एक नीला था और ये वाला सूट था। तो अब माशाल्लाह जब पूरे आ रहे, पहले बड़े होते थे ना, मैंने रख दिए थे संभाल के। मैंने कहा जब ये कुछ बड़ी हो जाएगी ना फिर पहनाऊंगी। तो अब माशाल्लाह से पूरे आ रहे हैं। अब जी कहाँ पे जा रहे हैं आप खुद ही बता दें तफसील से। वो ना मेरे भाई जो सलमा बाजी है ना, उसके यहाँ खरीद है, उसने बुलाया है, पूरी फैमिली को बुलाया। फिर आप शुक्रिया ने बोला कि वो बच्चों का मसला होता है तो फिर मैं नहीं जा सकती। आप इजारा को भी बोला, उसने कहा यूसुफ की तबीयत खराब है तो मैं नहीं जा सकती। तो फिर मैं और आप फिर जा रहे हैं घर से। तो आप मेरी बहन ने अभी फ़ोन किया था मुझे, वो फिर बुला रही थी। मैंने कहा चले आप मुझे छोड़ के आएंगे उनकी तरफ। तो जब खरीद हो जाएगी तो फिर कुछ लेकर भी आएंगे और हम दोनों खा कर भी आएंगे। एक पहलवान जी बंदा आया हुआ है, ये देखे मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा बंदा, कौन सा आया हुआ है जी। वो ये तो इनाम आया हुआ है, नाराज हुआ हुआ है। इधर देख, क्या हुआ? ठीक हो? ठीक हो? क्या हो गया? बाय बाय करो, बाय बाय करो। ठीक है जी, ठीक है। अब यकीन हो गया। इनाम को आता देखें और आते साथ ही जो है ना यहाँ पे ऐसे बैठ के ऊपर लेट गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाओ, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है। अब आपका नसीब, आप तो आई हैं मिलने के लिए। मैं तो जा रहा हूँ कौसर को लेके उसकी फैमिली की तरफ लेके जा रहा हूँ। अच्छा, फिर अगर जल्दी आ गए तो गपशप करेंगे, वरना फिर आपके साथ दो बंदे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। एक बंदा ये बैठा है, अल्लाह का बंदा बैठा है, और इस बंदे का जो बच्चा है छोटा, ये अभी सोया पड़ा है। दूसरा अल्लाह का बंदा ये बैठा है, इसके बच्चे जो है वो स्कूल गए हैं, वो थोड़ी देर तक आ ही जाएंगे। टेंशन ना लो, 5-10 मिनट में आने वाले हैं वो। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करनी। बंदे भी छोड़ के जा रहे हैं और बंदे के जो बच्चे हैं वो भी सारे अभी आ जाएंगे माशाल्लाह से। स्कूल वाले बच्चे भी पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया को टाइम का पता चलता है ना, ये देख रही है टाइम, बच्चे पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह टाइम से पहुंचेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, फिर आप गपशप करो, मैं फिर आता हूँ। जी जनाब, जी जनाब, जी जनाब, बता दो ना। मैंने कहा मुझे ना थोड़े बहुत पैसे दे। नहीं वैसे बोलना, अच्छा मुझे थोड़े बहुत पैसे दे के जा। मैंने ऐसे नहीं बोला, सुगरा सिस्टर को है। मैंने कहा अच्छा आप जा रहे हैं, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे के जाओ, सुगरा सिस्टर के लिए मैंने कुछ मंगवाना है। अब देखा कितनी मीठी जुबान कर लिया, जैसे जुबान में से शहद निकल रही हो, शहद के मक्खी ये हो ना जी। ये देखो ना, जैसे मैं कैमरे के सामने बोलती हूँ आपके साथ, ऐसे ही बैक कैमरे के पीछे बोलती हूँ मैं आपके साथ। अच्छा अब बताओ, अब इसने ऐसे जैसे पहले बोल रही थी वैसे बोला है कि नहीं बोला? 19-20 का फर्क है ना जी। जैसे आप दरवाजे से निकले ना, शुक्र का मुझे ना पैसे दे के जाना, मैंने ना बड़ी सुगरा के लिए कुछ मंगाना है। तेजी से बोली थी, तेजी से बोली, शायद गुस्से से भी बोली, अकड़ के भी बोली। वो तेरी ऐसी दिखता सी बदमाशी करने ना अकड़ के हमारी मजाल आपके साथ समझ आई है? नहीं, हमारी मजाल है आपके साथ अकड़ के बोलना। चलो कोई बात नहीं ज़ारा, आप भी अपनी बहन के साथ होगी, मेरा साथ कहाँ देना है आपने? मैंने आपका साथ दिया नहीं। मैं हाँ जी शुक्रवार ने थोड़ी तेज से बोल रही, तेज रफ्तार से बोल रही हूँ, क्योंकि वो तो कैमरे के सामने, फिर आपने कहा ना जरा
मीठी आवाज जरा स्लो करके बोलना, तो इसलिए तेजी के साथ नहीं मैं बोली, आराम आराम से बोल रही हूँ। अच्छा आप अपना बताओ, आपको क्या लगता है कि जिस टाइम मैं कैमरा बंद करके जाने लगा तो शुक्रिया किस तरह मेरे साथ बोल रही वो थी? मैं आपको बताती हूँ भाभी, शुक्रिया एकदम से ना तेजी में उठी है, जोश में। मैं मुझे पैसे देकर जाना, मैं शुक्रिया सिस्टर ने कोई चीज मंगानी है। आपने गुस्से वाला लफ्ज जो है ना जोश में बदल दिया है। असल में बात जो है ना गुस्से वाली है, इसने मुझे कहा मुझे भी पैसे दे के जा। जोश में आई एकदम। ना ना गुस्सा मैंने नहीं किया। आपको पता जब मैं गुस्सा करती हूँ ना, फिर आपको पता मैं कैमरे के सामने भी गुस्से में ही रहती हूँ। हाँ ये तो बात है। चलो ठीक है जी, अब क्या हुक्म है? पैसे देके जाओ सुग्राफी के लिए भी नहीं कुछ। अगर मेरे जेब में से 50 रुपए निकल आए तो? इसमें तो ये कुछ भी नहीं होगा, इसके तो मैं चने मंगवा के खा लूंगी। अच्छा चलो 100 रुपया और चलेगा? 100 रुपया और चलेगा, चलो 200 150 चलेगा ना? चलो 150 हो गया। ठीक है जनाब, चलो ठीक है, गुजारा कर लो भाई। हालात बहुत पतले नहीं, बहुत पतले। बहुत पतले हैं। चलो अल्लाह पाक आपका जो मुश्किल है ना वो दूर करे। मैं जी आपसे माजरत करता हूँ, आपको काफी इंतजार करना पड़ा। बस थोड़ी सी हमारी जो है ना टसर मसर चल जाती है ना, जैसी तेरी मेरी चलती है ना टसर, इंज फिर उधर नाल भी लग जाती है ना। कोई गल नहीं। चलिए फिर। हाँ जी चलिए। नियाब बाय बाय करो। बाय बाय। माशाल्लाह मेरी परी कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा कुछ आपने मुझे बोला था भाई, क्या क्या काम किया है और अब दिखाएं या फिर चलें? आपने कहा है ना, आपकी खुशी जो है ना, आपने कहा है आपने मुझे खुश करने के लिए काम किया, तो हाँ ये तो बात है। ठीक है जी, मेरे लिए आपकी खुशी है। मैं काम तो घर के होते रहते हैं। कहती है आप काम कर रहे थे, मैंने ये वाला पंखा भी साफ किया है और बरामदा, ये बरामदा बोलते हैं ना, इसकी सफाई अच्छी तरह से की है। ये वाला पंखा भी मेरे ख्याल से इसने साफ की है, साफ लग रहा है माशाल्लाह से, जबरदस्त बरामदे की सफाई हो गई है। और वैसे भी बरामदे की बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी थी, बहुत जाले लगे हुए थे साइडों पे जो है ना बहुत, और साथ में मुझे बता रही है मेरे से एक नुकसान भी हो गया है। कोई बात नहीं, इससे जो नुकसान हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या नुकसान किया है। इसने जो नुकसान किया है जी, ये कहती है मैं घड़ी उतार के साफ करी थी, जो इसके नीचे लटकने वाला होता है ना वो टूट गया है, ये वाला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो नुकसान होना था वो हो गया है, इससे क्या हमसे भी हो सकता है ये नुकसान। तो ये वो ना मैं साफ कर रही थी ना, तो मुझसे टूट गया। मैंने बैठक वाला भी जो है ना वो साफ किया था पक्का, और कमरे वाला भी साफ किया। मतलब 5 पक्के मैंने साफ किए हैं, तो जो जाले वगैरह वो भी उतारे हैं। मैं कभी से सुबह से बस काम पे लगी हुई थी। चलो गुड हो गया जी। अब चलते हैं जी, आप जो आपके पास कॉल आई है उस पर अमल करते हैं, जाके जो दावत खैरात है जो भी प्रोग्राम है जाके देखेंगे तो पता चलेगा। और सर की बहन के घर से जी फ्री हो चुके हैं, खाना वगैरह खा लिया है, अब जी तैयारी हो गई है जी, अम्मा की तरफ चलते हैं, वहाँ पे जी हम पियेंगे चाय, उसके बाद घर चलेंगे। क्या ये जी मिट्टी में खेलती फिर, इधर लाओ गुड़िया, इधर लाओ गुड़िया, क्या मट्टी में खेल रही है? चलें घर आ जाओ। कह रही है अभी नहीं जाना, अभी मैंने खेलना है, अभी फिर हम जाएंगे, फिर रोएगी पीछे। ये कह रही है मैंने इधर ही रहना है। नहीं आपने कहा ना घर चलो, कहते खी भी चलो चलो। हाँ जी वो ये कह रही थी, देखो आपको जवाब नहीं दिया, उसने कहा खी। अच्छा मुझे ऐसा लगा जैसे वो कह रही है भाई मैंने नहीं जाना, आप लोग जाओ। नहीं उसने कहा जी, मतलब छोटी है ना, अब उसने कहा ना खी, उसका मतलब कहने का मतलब कैसे किया? खी। क्या कह रही है? मैं भाभी कौसर आई है ना अपने घर से, कुछ सामान वगैरह लेके आई, कपड़े वगैरह, तो मैं भाभी कौसर को लेकर मैंने कहा जब आपने डाला होगा ना फिर दिखाऊंगा। हाँ जी ये तो बात आपकी ठीक है, शुक्रिया। मैं कहाँ से मिल लिया चाचा जी से? आज मैं सबसे पहले मैं ही मिली हूँ, अभी तो आप बाहर थे ना, जी जी। घर भी नहीं आए थे, मैं पहले मिल ली थी चाची से। सलाम के में हाल है ना, मैं ठीक है माशाल्लाह, ठीक है मैं ठीक ही है, सारे घर वाला मार के ठीक ही है माशाल्लाह। चाचे जी आई हुई हैं, शाजिया की अम्मी आई हुई हैं मिलने के लिए, और आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी। 15 दिन तक चंगा बुखार की ते खान के बुखार, सिर दर्द नहीं छुड़े ना कमजोरी, हुण मैं के बस वहाँ टोरा फेरा लवा बुखार को खत्म करा, मैं कहूँ टोरा फिरा मैं। अब ये देखें कि गैरत कितनी बड़ी चीज होती है। इनके शोहर की डेथ हो गई है, दुनिया से चले गए हैं, और ये फिर भी जाके मजदूरी करती हैं अपने, इनके जो इनके जवाई हैं, जिनको जवाई बोलते हैं ना, हाँ जी जवाई जो है या फिर इनकी बेटी है, उनके पास इनके रहते हैं, इन्हीं के पास इनके रहते हैं। बात को समझिएगा, जो इनके जवाई और इनकी जो बड़ी बेटी है जिनकी शादी की हुई है, इन्होंने घर जवाई रखा हुआ है, लेकिन अपने पेट की खातिर खुद जाती है मजदूरी करती है, उनका यानी कि उनका आसरा नहीं बनती। ये गैरत कितनी बड़ी इंसान के अंदर चीज़ होती है। बुढ़ापा आ गया फिर भी जाती है,
खेतों में जाके मजदूरी करती है, 400 200 300 जितनी मिले दिहाड़ी। कभी जाती है आलू वाली उसमें खेती बाड़ी में, कभी मटर वाली खेती बाड़ी में, कभी जाती है टमाटरों वाली खेती बाड़ी में। कहते हैं ना गैरत बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको माँ जी सलाम है। और जितनी भी माएँ जो मेहनत करती हैं, मेहनत करके अपना पेट पालती हैं, बच्चे को खिलाती हैं। हाँ जी ਹੁਣ ਸ਼ਾਬੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ जी जी ਉਹਾਂ ਕਹੇ ਬਈ ਤਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ जी जी ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਬਈ ਮਾਮੀ ਲੱਗੀ ਆ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਦੀ ਭੁਗਤੇ ਸੀ जी 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 ਮੈਂ ਕਿ ਆ ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਿਆ ਭਤਰੀ ਜੋਂ ਦੇ ਘਰ ਉਠਾਈ ਵኛ ਉਹ ਟੋਰ ਹੋਤੀ ਵੱਡੀ ਵਾਲ ਸੀ शाम माई दी घर कपड़े पे साउंड घर इन भतरी जों दे घर च आप समेत तमाम माओं को, गैरतमंद माओं को मेरी तरफ से सलाम, जो मेहनत करके मजदूरी करके हक हलाल का अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालती हैं। रात के 8:42 का टाइम हो गया है जी। वजू मैंने कर लिया है, कंगा शंगा भी कर लिया है। अब निकलता हूँ महफिल के लिए। आज मेरे दोस्त हैं नाथ खान भाई हैं, उनका आज जो बोलते हैं ना जागे की रात है, मेहंदी की रात है, तो उसने महफिल मिलाद रखी हुई है। महफिल समा का आज प्रोग्राम है। मैंने और मेरे दोस्तों ने सबने जाना है, उसकी खुशी में शामिल भी होना है, साथ में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र भी करना है इंशाअल्लाह ताला। सुनना भी है, करना भी है, और मैं कोशिश करूँगा आपके साथ भी क्लिप शेयर करूँगा। आप भी जब प्रोग्राम देखें तो ज़रूर सुभान अल्लाह दिल से बोलें। महफिल पे जाने लगा हूँ जी। 2 इसको मैंने फ़िक्रे याद करवाए हैं। काफ़ी देर बैठ कर मैंने कहा चले तू भी सीख, कुछ जो है हमसे सीख ले। ज़िंदगी का पता नहीं है, जब तेरी मेरा साथ छूट गया ना, फिर बाद में फिर मेरी बड़ी याद आएगी। मैंने कहा ये लफ्ज़ याद कर लिया। मुझे बता मैंने कौन से लफ्ज़ बताए थे? आपने ये बताया था खाता है ये आलम सारा, सदका कमली वाले का। खाता है ये आलम सारा, सदका कमली वाले का। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है आपकी। मेरा भी ये दिल से ख्वाहिश है कि भाई आप भी नाते पढ़ें। गाने की जगह और चीज़ें करने से बेहतर है कि अल्लाह का जिक्र पढ़ो, नात पढ़ो, सूरत याद करो। इस तरह फिर आपकी आवाज़ में भी खूबसूरती आ जाएगी माशाल्लाह। आपकी आवाज़ ज़्यादा प्यारी है मेरी आवाज़ से। बस क्योंकि मुझे तो बचपन से आदत थी, कोशिश करता रहा। फिर ज़ाहिर सी बात है, बंदे की प्रैक्टिस से रिहर्सल भी होती है, कुछ अल्लाह पाक की अता भी होती है साथ में। बंदा रिहर्सल करता रहे, आवाज़ बन जाती है, मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल जी अल्लाह के जिक्र के लिए निकलते हैं जी। दुआ में आपने भी याद रखना, इंशाल्लाह ताला जल्दी वापस आ जाऊँगा। ठीक है जी, आपने जल्दी वापस आना है। और जब मैं जाया करूँ ना, ये मेरी याद बात रखे, आज मेरी बात याद कर लो, क्योंकि ये अल्लाह का जिक्र है। यहाँ पे इंसान जब जाता है ना, खाली झोली लेकर जाता है और झोली भर के आता है। जब मैं घर से निकला करूँ ना, जब दिल की कोई मुराद हो ना, वो साथ मेरे भेज दिया करो। मतलब है जब मैं घर से चला जाऊँ ना, तो दुआ मांग लिया करो, क्योंकि मैं जाता हूँ अल्लाह के जिक्र पे, फिर आपकी दुआ साथ चली जाती है मेरे। ठीक है जी। मैं जी महफिल मिलाद पे जा रहा हूँ, इसको पता भी था अभी मैं महफिल पे जा रहा हूँ। इसने मुँह जो है ना थोड़ा सा तो दिखाओ। अच्छा चलो इधर तो देखो थोड़ा सा इसका काम देखो। ठीक है जी, ठीक है। गौरव ने के चक्कर में बेचारी है ये भूत बनी बैठी है। चलो मैं महफिल पे जा रहा हूँ, दुआ में याद रखना। ठीक है, ठीक है, अल्लाह पाक। अच्छा निकाब करके ना, इधर देखो निकाब करके ये मामा क्या बनी हुई है। मैंने इसलिए आपका क्लिप बनाना चाहा। मैंने कहा भी चलो कौसर का बनाया है, आपका भी बना लो। ये नो ये कहे जी बाद में मेरा तो तूने बनाया नहीं। अब यहाँ पे जब मैंने देखा ना इसको, आगे ये भूतनी बनी बैठी है। स्किन खराब हो रही थी ना, इसलिए ना माफिया सिस्टर ने ना क्रीम बताई है, वो लगाई है। चले अल्लाह जल्ले शानू, मेरा वजू ना टूट जाए, मैं उगे बोंगे मार जा रहा हूँ ना, मेरी आंखों के पास वो नीले नीले निशान पड़े। हाँ जी, वो मैंने भी आपको बताया था। बहरहाल जी खैर, अल्लाह खैर करे, निकलता हूँ, मेरे दोस्त इंतजार में हैं जी।
तक हर इंतहा है तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाह जिदे कोलो तू ओ जिदे कोलो तू सरदे ओ अली सरदा हमारे सजूद इन्हीं की गलियों में क़याम करते हैं। अरे बना के जन्नत को खुदा ने कह दिया है या अली, इसे भी हम तेरे बच्चों के नाम करते हैं। महफिल से जी मैं आ गया हूँ और मेरे दोस्त ने जी मुझे कुछ तबरुक दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिला है। शॉपर में जी मौजूद है जी, ओपन करें इसको मैडम साहब। माशाल्लाह से गिफ्ट तो बहुत प्यारा मिला है आपको। फाइव भाई की सिस्टर देवी की उम्र पर फिर उन्होंने जो है ये तोहफा दिया है मुझे। ठीक है, माशाल्लाह से नहीं बहुत प्यारा गिफ्ट है ये जी टोपी उमर शरीफ से आई है ना बाजी, तो उन्होंने फिर ये मेरे लिए भेजे। पानी है, खजूर है माशाल्लाह, और साथ ये में तस्बीह है। एक तस्बीह आ गई है जी, एक रुमाल है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा है ये ना, बहुत अनमोल तोहफा है ये। हाँ जी, मैं बस महफिल से जी आ गया हूँ। तकरीबन मैंने 1.25 घंटा महफिल सुनी है और थोड़ा सा वहाँ पे निज़ाम दरम बरम हो गया था, क्योंकि जो मैं सोच रहा था ना महफिल इस तरह की होगी कि भाई नीचे बैठने का इंतज़ाम होगा। उन्होंने फिर कुर्सियाँ लगाई हुई थी क्योंकि शादी का माहौल था। वैसे तो मैं प्रोग्राम सुन रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब मैंने देखा उधर नज़्म ज़ब्त बड़ी ख़राब हुई हुई थी और वो चरसोली भाई और शराबी भाई वो जब आए तो सारा प्रोग्राम जो है ना ख़राब हो गया। मैंने फिर सोचा भी इस तरह का अल्लाह का जिक्र नहीं होता जिसमें सिगरेटें पिए जा रही हैं जी। और चरसे पिए जा रही है शराब। फिर मैंने इसको ना अच्छा नहीं समझा, मैंने कहा बस घर चले से बेहतर जाके सो जाए बंदा। हाँ जी, मेहंदी की भी वो होगा ना फंक्शन वगैरह। भाई महफिल समा कराई हुई थी, उसमें फिर जो है ना गलत किस्म के बंदे भी आए बैठे थे। खैर जी, अब सोते हैं, आराम करते हैं जी। आप भी आराम करें, ठीक है जी। ठीक है, दवाई दे दो। दूध में रख के आती हूँ गर्म होने के लिए, तो इतने आप सिरप वगैरह पिए, ठीक है। चलें जी, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ, इंसान खताकार है, माफ़ कीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।